नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के युवा नेता पृथ्वीराज सिंह मालवीय ने पार्टी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, अगर पार्टी और जनता युवाओं को मौका देती है तो क्षेत्र में होगा भरपूर विकास। युवा नेता पृथ्वीराज सिंह मालवीय के क्या मुद्दे और क्या चुनावी एजेंडे हैं, जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गढ़ी विधानसभा में एक यूथ चेहरा जो आपके सामने है, जो परिचय के मोहताज नहीं है, पृथ्वीराज जी मालवीय, क्योंकि यह पहले भी एक तरह से राजनीति में कहीं न कहीं चमक चुके हैं। तो अब इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि अब की बार गढ़ी विधानसभा से इन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी की है। तो इनके क्या विचार है, जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरी मानसिकता जानने और जो भी है वो आप पधारे हैं मेरी बात सुनने के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो पृथ्वीराज जी, सबसे पहले अपने राजनीतिक करियर के बारे में हमें जानकारी दीजिए। जी सर। मैं वर्तमान में उप विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र गढ़ी का हूँ। जी जी। और पूर्व में मैं ST/SC छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। जी जी। और ST/SC में जिले पे मैं महासचिव भी रहा था। जी जी। और वर्तमान में मैंने गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से विधायक की दावेदारी की है। जी जी। जी सर। तो अब की बार जिस प्रकार से यूथ के अंदर क्रेज है, जी, कहीं न कहीं आपको लगता है कि जो पुराना जो सिस्टम है, जी, जैसे गढ़ी विधानसभा की बात करते हैं, जी, तो आज भी युवाओं को काफ़ी आज तक राजनीति के अंदर ज़्यादातर, वैसे यूथ के अंदर तो ठीक है भागीदारी मिली, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी आज तक नहीं मिली, जैसे विधायक या सांसद या प्रधान या ऐसे कहीं न कहीं। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? बिल्कुल सर, आपकी बात सत्य है। इस बार जो बुजुर्ग वगैरह वर्ग के लोग हैं उन्हें इस पदों पे देखा गया है अधिक से अधिक संख्या में, लेकिन अब मेरी ये भी मानसिकता है और तमाम युवाओं को मौका देना चाहिए, प्रधान हो विधायक हो। तो उससे क्या है, जो युवा के अंदर विकसित जो विकास करने की भावना है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्रों में विकास हो पाएगा। और युवा को यदि मौका दिया जाता है तो 101% कांग्रेस की जीत होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी जी। पृथ्वीराज जी, पहले भी आप कहीं न कहीं चर्चा में रहे रिकॉर्डिंग के मामले में, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? वो मामला सुलझ गया आपका? सर, मामला तो सुलझा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ उस दिन विवाद हुआ वो बहुत ही दयनीय था। ऐसा विवाद होना नहीं चाहिए। उससे युवा के अंदर जो जोश है, पार्टी के प्रति जो समर्पित भावना है, वो कहीं न कहीं दुखी मन से टूट रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए, इससे पार्टी कमज़ोर हो सकती है। बाकी तो अब क्या मन में है? अब जुड़ाव हो गया वापस? जी सर, मैं तो पार्टी के प्रति समर्पित ही हूँ, पार्टी के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ हमेशा, और पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी तक ही रहूँगा मैं। अब की बार एक नई कहानी मिली है कि अब की बार यूथ पद से आपको हटाया गया है। जी सर, अभी चुनाव में मुझे उप विधानसभा पद से हटाया गया है। जी, और मैंने इसका लिखित रूप में स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं दिया गया है। तो इन्होंने 7-8 अक्टूबर को मीटिंग रखी है जिला स्तर पे, तो मैं बैठक में जाऊंगा, उसमें क्या रीज़न है मुझे हटाने का, ये सब मैं उस दिन जान पाऊंगा सर। पार्टी में अगर इस प्रकार से होने लगे तो फिर पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी? सर, ये बात तो सत्य है कि पार्टी में ऐसी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये बाकायदा पक्षपात है। ये मुझे हटाया इसीलिए है क्योंकि मेरे साथ पूर्व में युवा कांग्रेस चुनाव 2023 में थोड़ी हाथापाई तक और लड़ाई झगड़े तक बात आ गई थी। तो उस बात का बदला लेने के लिए मुझे इस पद से हटाया गया है। पर यह कहीं न कहीं पार्टी के लिए कमज़ोर करने की बात है। ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज मालवीय कहीं दूसरी पार्टी वगैरह ऐसा कभी? नहीं सर, ऐसा मैं ख्याल नहीं आता, क्योंकि ख्याल भी नहीं आया है और सोचा भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह स्टेट और नेशनल लेवल की पार्टी है। यदि मुझे यहाँ के कुछ वक्ताओं से नकारा जाता है तो मैं राज्य स्तर और केंद्र स्तर की हमारे जो कांग्रेस पार्टी के आला कमान हैं उनसे मैं जुड़कर कार्य करूंगा, लेकिन मैं पार्टी के प्रति समर्पित ही रहूंगा। इसके अलावा जैसे अब की बार आपने कांग्रेस पार्टी से अपने गढ़ी विधानसभा से आपने आवेदन किया है, तो अपने क्षेत्रीय मुद्दे किस प्रकार के हैं? मेरे सर ये है, यदि मुझे मौका मिलता है या फिर किसी अन्य को भी दावेदार को मौका मिलता है तो पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पे हर जगह कांग्रेस के कार्यालय खोले जाए, जिससे जनता अपने क्षेत्र के नज़दीकी कार्यालय में जाकर अपनी परेशानी सुना सके और उसकी परेशानियों का निदान किया जा सके। इसके अलावा जैसे
अब मैं मुख्य रूप से जानना चाहता हूँ कि यहाँ धरातलीय समस्या, जैसे किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या, ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, तो उनकी समस्या आपकी समस्या बनेगी या खाली एक जैसे चुनावी एजेंडा बनकर रह जाएगा? नहीं नहीं सर, ये विधानसभा क्षेत्र के लोग व अन्य भी हैं, उनकी समस्या जो भी प्रत्याशी हो वो उनकी समस्या होनी चाहिए, तो ही पार्टी को हम मजबूत बना पाएंगे। उनकी छोटी से छोटी परेशानी को भी अपनी परेशानी समझ करके अपन को उसका निस्तारण करना है, और जो भी प्रत्याशी हो वो उसका निस्तारण करे, यही मेरा निवेदन है। वर्तमान सरकार को लेके क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान 5 वर्ष लगभग कंप्लीट होने जा रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर आचार संहिता लग रही, तो वर्तमान सरकार का आपके हिसाब से, आप यूथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने सर 5 सालों में बहुत बढ़िया बजट पारित किया है, हर जगह विकास भी करवाए हैं और हर क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है। जी, इसलिए पार्टी ने बहुत बढ़िया किया है और उनका अभी तक पॉजिटिव ही रिपोर्ट है। जैसे विपक्ष वाले तो आरोप लगाते हैं कि ये एक, जैसे अब की बार काफ़ी घोषणाएं हो रही है, जैसे फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं, गैस कनेक्शन वगैरह, इसके अलावा बहुत से ऐसे हैं, लेकिन विपक्ष ने कहीं ना कहीं महंगाई को लेके सरकार को घेरा है, या विशेष तौर से युवा है वो भी सड़कों पर स्ट्राइकें काफ़ी होती रही है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? सर अब विपक्ष जो है, विपक्ष तो विपक्ष ही है, वो नेगेटिव बातें भी करेंगे, अपने रुतबा भारी करने के लिए, अपने संगठन का रुतबा भारी करने के लिए प्रत्यारोप भी लगाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान राज्य सरकार ने बजट कई तरीके से पारित किए हैं, उनका मैं बखान ना कर पाऊंगा अभी, क्योंकि बहुत बड़ी और लंबी लिस्ट है, और उन सब को देखते हुए तो हमारी यही मानसिकता है कि आने वाले समय में भी कांग्रेस की सरकार बने राजस्थान राज्य के लिए। जी। अब की बार कहीं ना कहीं तीसरी पार्टी उभर के सामने आ रही, भारतीय आदिवासी पार्टी या कहीं बीटीपी, तो उसको लेके आपके मन में क्या ख्याल है? क्योंकि अगर उसके अंदर ज़्यादा नज़दीकी से देखा जाए तो उसके अंदर के यूथ काफ़ी है, युवा है, युवा वर्ग है, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? सर उभर तो रही है, हम भी देख रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस का रुतबा अभी कायम है वो आगे भी कायम रहेगा। वो कांग्रेस के प्रति बिल्कुल सजग रहे, उनसे जुड़कर काम कर रहे हैं और बढ़िया ही काम करेंगे। कुल मिला के पृथ्वीराज जी, जैसे जो भारतीय आदिवासी पार्टी कहें या बीटीपी कहें, इनके जो मुद्दे हैं, या कहें कि जो बीजेपी और कांग्रेस से निकला हुआ यूथ है, या उनकी मजबूरी है या प्रॉब्लम, मतलब एक परिस्थिति आ गई कि उनको नई पार्टी का गठन करना पड़ा, आपके विचार में ये सही है, गलत है? सर ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि नहीं, कई जगह जैसे युवाओं को जैसे पीछे धकेला जाता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि यार अपन कोई नई पार्टी का गठन, एक तरफ बीजेपी का प्रेशर रहता है, एक तरफ कांग्रेस, तो वो बिल्कुल जो यूथ है, यूथ के अंदर निराशा छा गई। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं नई पार्टियों को तो हो रहा? नहीं सर, मेरा ये मानना है कि यदि अपने से कोई वक्ता या फिर कोई नेता यदि सम्मान नहीं कर रहा है या फिर इस तरीके से दबाया जा रहा है, तो आप पार्टी मत बदलिए, आप आला कमान से बात करिए, अपने जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको इस बात की सूचित कीजिए और सूचना दीजिए कि ये मेरे साथ मनमानी हो रही है। इसमें अलग पार्टी बना के कोई मतलब वाली बात नहीं है सर। जी 0% से खड़ा होना बहुत भारी बात है। अब की बार पृथ्वीराज जी, अगर अपने गढ़ी विधानसभा की बात करते हैं तो कम से कम 10 से 12 कैंडिडेटों की काफ़ी लंबी आवेदन हुए हैं, विशेष तौर से कांग्रेस के अंदर, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? कहीं न कहीं गढ़ी विधानसभा के अंदर कांग्रेस की एक बिल्कुल जो स्पष्ट है फूट नज़र आ रही है। सर दावेदार तो 15 से 16 लोग भी हुए हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाए, जिसको भी टिकट दिया जाए, उन सभी अन्य दावेदारों को एक मत होकर पार्टी को अपन को निकालना है। ऐसा मेरा मानना है सर। तो उनमें ना एक नाम पृथ्वीराज मालविया का भी माने हम, जो बिल्कुल दावेदारी पेश कर रहा है। अगर पृथ्वीराज जी को जिम्मेदारी मिलती है तो आप क्या कहना चाहेंगे आम लोगों को? बस ये तो पार्टी के हाथ में है सर। अगर दावेदारी मैंने की है और मुझे यदि मौका दिया जाता है तो मैं जनता के प्रति निष्पक्ष भावना से कार्य करूंगा, और पंचायत ब्लॉक स्तर सभी जगह से मैं कांग्रेस के कार्यालय खोलूंगा, जिससे लोगों को दूर दूर आकर परेशान नहीं होना पड़े और अपने क्षेत्रों में ही इसका निस्तारण कर दिया जाए। तो पृथ्वीराज जी, इसमें तो जैसे क्या कि रेशा 2-3 पार्टियों का था, आप कह रहे हैं कि मैं जगह जगह ये खोलूंगा, तो इसमें तो बीजेपी वाले भी आपके पास समस्या लेके आएंगे,
कांग्रेस वाले भी आएंगे, बसपा वाले भी आएंगे, निर्दलीय भी आएंगे, बीटीपी आएंगे, बाप आएंगे, तो फिर ये एक तरह से कार्यालय खोलोगे तो खाली अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए? नहीं नहीं सर, इसमें जनता जनार्दन है। जनता में ये नहीं देखा जाता है कि ये किस पार्टी का है। यदि कोई अपने पास सहयोग के लिए आ रहा है, आप बैनर लगाओगे कुल मिला के, अगर कार्यालय खोलोगे कांग्रेस के बैनर तले, तो कहीं ना कहीं अपोजिट मैसेज नहीं जाएगा? सर ऑपोजिट तो क्या, जो भी हमारे पास आएगा भले वो किसी भी पार्टी का है, हम उसका सहयोग करेंगे, निस्तारण करेंगे। और यदि उनको हम निस्तारण करके देते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी पार्टी में आकर कह सकते हैं कि समस्या समाधान केंद्र खोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, समस्या समाधान केंद्र ही आ गया, जिसमें कार्यालय एक सर इनका स्थिर कार्यालय हो जाएगा, तो लोगों को ये पता चलेगा कि हमें यहाँ पर जाकर हमारी समस्या की सुनवाई करवानी है। जी न कि अपने पार्टी को लेकर कहीं न कहीं, हालांकि आपके तो रग रग में कांग्रेस की बसी हुई है, तो आप कांग्रेस की बात ही करेंगे। जी सर, जी बिल्कुल सर। जी, तो यह थी हमारी खास मुलाकात पृथ्वीराज मालवीय, एक यूथ चेहरा जो एक चाह रख रहे हैं अब की बार कहीं न कहीं समाज की सेवा करने की। साथियों कमेंट करके बताना कि विशेष तौर से गढ़ी विधानसभा के अंदर अगर पृथ्वीराज मालवीय को टिकट मिलती है तो आने वाला भविष्य कैसा रहेगा, या आपके हिसाब से नेक्स्ट है युवा कैंडिडेट कौन होना चाहिए जिस पे कांग्रेस है वो दाव खेल सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद।